अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आतिफ खान और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसल हिल्स में। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जुनेद डार साहब, ग्रो मार्केटिंग के हेड हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सफ़ीउल्लाह साहब। सफ़ीउल्लाह साहब का ताल्लुक लेगेसी मार्केटिंग के साथ है और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फरमान साहब। तो सबसे पहले मैं सवाल पूछता हूँ सफ़ी भाई, फैसल हिल की ऐसी कौन सी ख़ासियत है कि लोग यहाँ पे आके प्लॉट लेना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो इस्लामाबाद में आप सब जानते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है इस वक्त लिविंग। तो मैं ये कहूँगा सम अप करने के लिए कि एक्सेस इसका बहुत अच्छा है। ये कनेक्टेड है मेजर तमाम रोड्स के साथ, जीटी रोड के साथ कनेक्टेड है, मोटरवे से बहुत करीब है। फ्यूचर में सी पैक की डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ से इसको एक्सेस बहुत अच्छा मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पे अभी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है, यानी आपको कम प्राइस में एक अच्छा खूबसूरत प्लॉट मिलता है जहाँ पे आप बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ रह सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे वो तमाम खसूसियात जो कि एक सहूलियात एक आइडियल लिविंग के लिए होती हैं, जिसमें पानी है, जिसमें आपके पास बिजली है, अंडरग्राउंड है यहाँ पे तमाम बिजली, और सीवरेज की फैसिलिटीज़ हैं। उसके अलावा पहाड़ों का व्यू है, आप देखें तो इंतहाई खूबसूरत प्रोजेक्ट है। और फिर सबसे बढ़ के ये कि चौधरी मजीद साहब का प्रोजेक्ट है, जिन्होंने इससे पहले फैसल टाउन को डेवलप किया, फैसल मार्गरा सिटी को डेवलप किया, E12 E11 में मल्टी के साथ वो एसोसिएटेड थे, उन्होंने डेवलप किया। तो ये तमाम खूबियाँ ऐसी हैं कि मेरे ख़्याल में इस वक्त अगर कोई एंटर होना चाहे यहाँ पे, तो ये हाई टाइम है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ख़रीदा जाए, जो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। सफ़ी भाई, मैं तो ये ऐड करूँगा, इस वक्त सबसे बड़ी जो सहूलत इन्होंने दी है ना जी, एक इस वक्त आपको अच्छा रीज़नेबल 5 मरला का प्लॉट आपको 45 लाख में मिल रहा है, जबकि मार्केट प्राइस से पहले ये प्राइस जो है वो 60 से 65 लाख पे भी उसी प्लॉट की गई है, उसी लोकेशन की। अब तो डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो गई है, और ऑन द टॉप ऑफ दिस जो सब 10 लाख रुपया दे रहे हैं भाई, आप अपना ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करें और 10 लाख रुपया जो है वो आपको सोसाइटी देगी घर बनाने पे यहाँ पे। पहले 1000 घर गालबन उन्होंने कहा था, और अभी भी ये जो है ना अपॉर्चुनिटी मौजूद है लोगों के लिए। तो आपका टेक्निकली 45 लाख का प्लॉट तो 35 लाख रुपए का हो गया। ये बताइएगा, ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा 10 लाख रुपए वाली क्या बात? 10 लाख रुपए वाली बात ये है कि चोइस साहब ने कहा कि यहाँ पे जो पहले 1000 घर बनेंगे, उन पे वो 10 लाख रुपया ईच घर जो है वो सोसाइटी की तरफ से कैश उनको रिटर्न यानी दिया अगर जाएगा। मुझे फर्ज करिए 10 लाख रुपए, हाँ, अगर मुझे ये सहूलत से फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? घर लेना पड़ेगा या आपको सर प्लॉट लेना पड़ेगा, यहाँ पे पोजेशन वाला प्लॉट लें। वही मैंने आपको कहा कि 45 लाख रुपए में बहुत रीज़नेबल लोकेशन का प्लॉट आपको मिल जाता है। उस पर आपकी कंस्ट्रक्शन कास्ट आज जो है तकरीबन वो है 70 से 75 लाख रुपए आपको लग जाता है एक अच्छा घर बनाने में। तो ग्रे स्ट्रक्चर पे आपका उसका हाफ हो गया, 35 से 40 लाख लग गया आपका। 40 लाख वो लगा आपका, और 45 का आपने लिया प्लॉट, 85 लाख, 10 लाख उन्होंने आपको कर दिया फिर वापस, तो आपको 75 लाख बन गया। उसमें 20 लाख डालें, 95 लाख रुपए में आपको अपना 5 मरले का घर तैयार हो जाता है, जहाँ पे सीवरेज है, अंडरग्राउंड बिजली अंडरग्राउंड है, रूट स्कूल जो है वो बन रहा है यहाँ पे। इसके अलावा फैसल जूस इतना बड़ा, समझे यहाँ का सेंटोरस जो है ना वो बन रहा है, और कनेक्टिविटी इसकी इतनी हाई है, सामने जीटी रोड के साथ मुंसलिक है। आपका इस वक्त जीटी रोड जो है, जिसे आईजेपी रोड भी कहते हैं, फैज़ाबाद से लेके 26 नंबर चुंगी तक, तो वो बहुत चौड़ा हो गया, जिसके ऊपर आपका कल मेट्रो आ रहा है। तो सुनर और लेटर और 2 साल में मेट्रो जो है ना यहाँ बाहर दरवाजे से आपको मिलेगी। तो इस वक्त जिस बंदे ने घर बनाना है ना, जो सोच रहा है यार मैंने घर बनाना है, और जो बात मैं भूल रहा हूँ वो ये कि मारगला रोड, यहाँ से मारगला रोड जो है वो सर वो 5 मिनट की ड्राइव होगी सभी भाई, बिल्कुल 5 मिनट की ड्राइव है, जो कि अभी भी ओपन है। वो सिर्फ ये है कि ज़रा फीता कट जाएगा तो लोगों को पता चलेगा जनाब कि मारगला रोड ओपन हो गया। तब आपका E11 और F11 आपका, अगर आपने मेन ब्लू एरिया जाना है, की ड्राइव पे मैक्सिमम 20-25 मिनट, 25 मिनट की दूरी पे अगर आप ब्लू एरिया में जॉब कर रहे हैं और यहाँ रहते हैं, यू आर ओनली 25 मिनट्स अवे फ्रॉम ब्लू एरिया। अच्छा, एक तासुर आमतौर पे ये आता है कि जब कोई नई डेवलपिंग सोसाइटी हो कि जी वहाँ सब्ज़ी मंडी कैसे बनेगी, वहाँ पे बाकी स्कूल की तो आप बताया जुनेद साहब ने कि रूट्स आ रहा है, तो बाकी सरकारी स्कूल या बाकी दूसरे स्कूलों का भी कोई यहाँ पे है कि अनकरीब आने वाले हैं या नहीं आने वाले, क्या आपके अपना? सर जी, ये साथ आपके वाओ टेक्सला है, जहाँ पे HIT है, HIT यहाँ पे है, UET यहाँ पे है सर। इसके अलावा और बड़े शानदार अदारे जो हैं वो टेक्सला और वाक एंड मेस की, यानी कि 10 मिनट की मुसाफत पे नहीं है, और यूनिवर्सिटीज़ में भी ले लें, वहाँ यूनिवर्सिटी आपके करीब तरीन है। ठीक है ना। तो वो रहने के लिए ये सर, मैं एक समझता हूँ जिस बंदे का 1 करोड़ रुपए का बजट है, कौन सी सोसाइटी है जो आपको 10 लाख रुपया पल्ले से दे रही है कि यार ये बनाओ। 35 लाख रुपए में इस वक्त एक 1 बेडरूम फ्लैट नहीं मिल रहा सर,
अच्छा सभी भी अगर कंपैरिजन करें, बहुत सारी सोसाइटियां हैं जो चक्री के पास आ रही हैं, जो डेवलप हो रही हैं, तो वो भी इसी तरह की बात करते हैं। तो आपको अगर मैं कहूँ कि सर मुझे कंपैरिजन करके बताएं फैसल हिल्स का और उन चक्री की सोसाइटियों का, तो आप क्या कहेंगे? सर देखें ना, ये एक तो सबसे पहले तो ये कि अभी जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा टाइम की लिमिटेशन है। यानी ये तमाम जो सहूलियात हैं, ये रिबेट वाली, यानी जो हमें 10 लाख सोसाइटी दे रही है, ये जून 2023 तक है। यानी आज अगर आप बनाते हैं यहाँ पे, तो यही टाइम है आपके पास, 6 से 8 महीने हैं जिसमें आप ग्रे स्ट्रक्चर तक पहुँचेंगे बमुश्किल, और फिर इस काबिल होंगे कि ये 10 लाख से फ़ायदा उठा सकें। तो एक तो मेरी सबसे पहले ये सबमिशन होगी कि जो लोग भी घर बनाना चाह रहे हैं, उनको फ़ौरी तौर पे यहाँ पे कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए, परचेज़ करना चाहिए प्लॉट, और उस पर फ़ौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन करें ताकि फ़ायदा, और अपने आप रजिस्टर करवा लें कि जी हमारी कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि वो स्लॉट्स सिर्फ लिमिटेड हैं, 500 से 1000 हैं, ये मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको एग्जैक्ट तादाद। लेकिन आप अगर उस स्लॉट में आते हैं तो फिर आप इंटाइटल्ड होंगे इससे फ़ायदा उठाने के लिए। तो मेरी गुजारिश होगी कि अगर कोई करना चाहता है तो उसको फ़ौरन सफी भाई वैसे आप नंबर 2 सॉरी आप मतलब मेरा आपसे पूछने का मकसद ये था कि अभी 45 लाख रुपए में हम शुरू हो जाएं इस्लामाबाद की एक नुक्कड़ से और यहाँ तक पहुँचे, तो मुझे बताएं 45 लाख में कोई रीज़नेबल सोसाइटी में प्लॉट मिलता है आपको? उन सोसाइटियों में मिलता है जिनका वाली वारस ही कोई नहीं है, जहाँ ना आपको बिजली के खंभे शंभे भी बाहर हैं, फुटपाथ टूटे हुए हैं, सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं। वहाँ पे वो मजबूर बंदा रहता है जो शायद वहीं की करीब की विसिनिटी में रहता हो, या जिसकी जेब ये चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकती। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा लिविंग स्टाइल देना चाहते हैं कि यार उन्होंने कॉलेज भी मिले, स्कूल भी मिले, उनको रहने के लिए अच्छी जगह भी हो, सिक्योरिटी वाइज भी अच्छी जगह हो, तो मेरा ख्याल है दिस इज़ द बेस्ट प्लेस इन द विसिनिटी ऑफ इस्लामाबाद। बिल्कुल। और देखें, इस्लामाबाद के सेंटर और रावलपिंडी का सेंटर दोनों आपसे इक्वली डिस्टेंट, बिल्कुल, और दोनों एक्सेसिबल हैं। यानी मार्गला रोड की, जैसे जुनैद भाई ने अभी जिक्र किया, आप हार्डली 20 से 25 मिनट में F10 पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में जो एक्सपेंशन होनी है, जो फ्यूचर का इस्लामाबाद है, वो तो ये एरिया है, ये जोन है। फिर आपने भी फरमाया कि उसको चक्री और जो उस साइड पे डेवलपमेंट हो रही है उसका इससे क्या कंपैरिजन है। तो देखें वहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं बनता तो उसका इससे कंपैरिजन नहीं है। ये सारा आबाद इलाका है, इसके आसपास आप देखें सारी आबादियाँ हैं, यानी तीनों साइडों से, एक साइड पे इसके पहाड़ है फैसल हिल्स के, लेकिन बाकी तीनों साइडों पे आबाद इलाका है, यानी सोसाइटीज़ हैं, छोटे छोटे आबादियाँ हैं। न्यू सिटी वहाँ इसके बिल्कुल साथ है। फिर ये सबसे अहम ये है कि ये कनेक्टेड है विद B17। अब B17 भी एक बड़ी रिनाउंड सोसाइटी है, हर एक जानता है कि वहाँ पे भी कीमतें जो हैं वो 3 गुना तक तो बढ़ चुकी हैं, और बहुत ही अच्छी लिविंग फैसिलिटीज़ के साथ वो सोसाइटी अभी भी काम कर रही है। तो ये उसके साथ भी कनेक्टेड है। सफ़ी भाई, अगर मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूं तो ये अगर कैमरामैन यहाँ से शॉट लें तो यहाँ से कनेक्टिविटी ए ब्लॉक की हो रही है FMC से, और FMC B17 के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो मतलब ये इट्स गोइंग टू बी वन सिटी, वन मेगा सिटी। ये जो 3 टाउन है आपके FMC, ये जो फैसल हिल्स है, उसके साथ B17 है, इट्स गोइंग टू बी C ब्लॉक से तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। हम ए में बैठे हुए हैं, यहाँ से भी ये कनेक्ट हो जाना, मतलब आप यू गेट इनटू B17 और आप सीधा जनाब आप फैसल हिल्स के अंदर आ जाएँ। तो कहने का मकसद है कि एक ही शहर बन रहा है। और अब अगर आ जाएं आप, जो आपका है सर मार्गला रोड, इस वक्त 3 सेक्टर है CDA के वहाँ पे, जिस पे काम हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही, C14, 15, 16। वहाँ पे मिनिमम कनाल का प्लॉट जो बिल्कुल रॉ लैंड पड़ी हुई है, बैरन लैंड है, वो 2.5 करोड़ पे का। C14 में चले जाएँ 4.5 करोड़ पे से नीचे प्लॉट नहीं है। यहाँ पे इस वक्त जो मार्केट का रेट है, इस वक्त आपको 1.25 करोड़ पे में शानदार कनाल का प्लॉट बाकब्जा मिल जाता है जनाब, जिसके ऊपर आप घर बना सकते। अच्छा जुनैद भाई, सफ़ी भाई, इस सोसाइटी की तारीफ़ें बहुत होगी, कोई ऐसी डाउन साइड, कोई ऐसा इसका कौन है, कोई ऐसा मनफी चीज़ है जो आप चाहें कि व्यूअर्स के साथ शेयर करें? कितना सोच नहीं, मैं उसमें सबसे मनफी चीज़ तो ये है सर इस वक्त कि इस वक्त डेवलपमेंट कम है, घर कम बने हुए हैं। पहला इसका आप कह लेंगे, तो ये तो मनफी तो ना हुआ ना सर। उस वक्त और मनफी सोसाइटी का मनफी और क्या है? सोसाइटी का मनफी क्या डाल सकते हैं आप? ये बड़ी बात है कि इतने जय्यद जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं, उनको सोचना पड़ रहा है कि फैसल हिल में कौन सी ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव जाती हो। तो ये मेरा ख्याल है कि खुद एक बहुत बड़ी बात है। मेरा ख्याल है कि अभी फ्यूचर में अगर हम देखें ना, तो ये जो पहाड़ है मार्गला का, जो इससे पहले क्रशिंग के लिए बड़ा मशहूर था, मेरा ख्याल है इस्लामाबाद पूरा
जो है ना इसी के क्रश से बना है, यानी आधा जो पहाड़ और है एनवायरनमेंट वाले भी बड़ा चीखते रहे थे कि जी पता नहीं क्या हो कि गया, बहुत जुल्म हो ज़्यादा। गया। ठीक। और B17 के लोगों ने भी काफ़ी इस पे इवेंट कराया था कि वहाँ पे डस्ट और ये सारी चीज़ें, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसके तहत ये बैंड है, यहाँ पे क्रशिंग नहीं होगी। तो फ्यूचर में कभी भी इसको आइंदा से यानी ये ऐसे नेचुरल इसी फॉर्म में ही रहेगा। तो अगर ये ऐसे ही रहता है तो आप ये देखें कि फैसल हिल से ये बिल्कुल डायरेक्टली मुंसलिक है, तो ये बहुत अच्छा आपको एनवायरमेंटल सही। जो फैसिलिटी है ना वो देता है, बड़ा खूबसूरत दिखेगा व्यू फ्यूचर अच्छा है। में। ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे ट्रैक्स बन जाएं, F6 F7 आपको वाले से माहौल मिल जाए। बिल्कुल उसी तरह की ट्रैकिंग आप कर ट्रैकिंग सकें इन आप- पहाड़ों के ऊपर। और फिर क्योंकि दोनों साइडों पे आबादी है, उस तरफ फैसल मार्गला सिटी होगा, तो लोग यहाँ से उस तरफ भी जा सकेंगे और वहाँ से इस तरफ आ सकेंगे। ये सिर्फ फ्यूचर की आपको एक मैं झलक दिखा रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि ऐसा फ्यूचर में। सर जुनेद साहब कह रहे थे कि अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, तो हम देखते हैं कि कुछ जगहों पे कुछ जगह आबादी है, बहुत सारे घर बने हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि कितने अरसे में कोई टाइम फ्रेम देंगे चौधरी साहब की प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखते हुए कि कितने अरसे में आप ये बिल्कुल आबाद हो जाए? देखें अभी जिस स्पीड के साथ यहाँ पे लोग आ रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ख़ास तौर पे एंड यूज़र जिस तरह से आ रहे हैं घर बनाने वाले लोग, तो मुझे ये लगता है कि अगले 4 से 5 साल में तकरीबन ये 60 to 80% इसकी लैंड सारी कवर हो जाएगी और कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अभी भी आप अगर दिखा सकें तो देखें कमर्शियल्स कितनी तेज़ी के साथ बन रहे हैं। मेरा ख्याल है कम से कम 8 से 10 कमर्शियल्स ऐसे हैं जो नियर टू कंप्लीशन। नियर टू कंप्लीशन है या 40-50% से ज़्यादा बन चुके हैं। तो ये खुद एक बज़ात खुद एक इलामत है कि आप कैसे सर जी जब आप देखते हैं ना इसके साथ की लोकेशन देखें, टेक्सटाइल्स के साथ है हरीपुर, वाह, ठीक है, एबटाबाद, उन KP लोगों की का पलटी। यही रास्ता आता है। दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ इस्लामाबाद, ठीक है। अब आप जब अपनी गली मोहल्ले में उसको जब आप इससे कंपेयर करते हैं, वहाँ पे भी नो डाउट आप 5 मरले का घर लेने जाएँ वो 2-2.5 करोड़ रुपये का मिलता है। क्यों सभी भाई यही बात ऐसे है, ही है। इससे नीचे काम नहीं है। लेकिन क्या तारें बार वही जो गंद गलाजत, कोई वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम उस तरह से नहीं है, चोरियाँ डाके मामलात, दिन में 50 तो फेरी वाले कम से कम 200 फेरी वाला आता है, जनाब ये ले लो वो ले लो, सुकून नहीं है। ये जो अब लाइफस्टाइल है ना, मतलब आपको एक पीस लोकेशन, गेटेड कम्युनिटी आपको जो चाहिए, ठीक है, जो आप अपने बच्चों के लिए, जैसे आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से उठा के आप ले आए हैं प्राइवेट स्कूलों में कि जनाब यहाँ पे ये चीज़ें उनको मिलेंगी, ठीक है, सेम अब आप उनकी रहने के लिए भी ना ऐसी जगह तलाश कर रहे हैं यार जहाँ पे सफाई सुथराई हो, पार्क्स हों, जहाँ पे खाने पीने की दुकानें, डेडिकेटेड जगह लोकेशंस हों, ठीक है। तो दिस इज़ द वन लोकेशन। सभी भाई मुख्तलिफ सेगमेंट्स के लिए कि अब मैं कहूँ कि एक लोअर मिडिल क्लास और अपर क्लास, इन 3 सेगमेंट्स के लिए क्या चीज़ है यहाँ पे, क्या अट्रैक्शन है? देखें लिविंग के हिसाब से आप देखें तो मेरा ख्याल है फैसिलिटीज़ जो सबके लिए हैं वो तो अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए Same इक्वल है, जैसे। सबको मिलेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके बड़े सेलिएंट फीचर्स हैं। मसलन यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रीन बेल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और चौधरी साहब ने ख़ुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके दरख्तों का यहाँ पे बहुत एक वास्ट आप समझ लें कि हॉर्टिकल्चर quantity पे है। बहुत बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो है और बड़ा ग्रीन आपको फील आता है। मेरे ख्याल में ये जो अभी दरख्त लगे हुए आपको छोटे नज़र आ रहे हैं, ये अगले 5-7 साल में एक तमाना दरख्तों की शक्ल में होंगे और आपको हर तरफ एक ग्रीन लुक, और ख़ास तौर पे रोड्स के साइड पे आपको बहुत अच्छी एक लुक नज़र आएगी। यहाँ पे सर इलाके पार्क की- के साथ साथ उन्होंने यहाँ स्टेडियम भी दिए। एयर क्वालिटी बढ़ेगी, जो स्टेडियम्स हैं और पार्क्स हैं, फुटबॉल आप ग्राउंड देखें फुटबॉल ग्राउंड है यहाँ पे जो ओपन है। सर आप टेल मी ये आस-पास सेकंड की सोसाइटी जगह which is giving you football stadium and cricket stadium। 2017 में है ना सर, वेख्या नहीं तुसी? मैं तो वेख्या 2017 में भी तो क्रिकेट और स्टेडियम। फ्यूचर में यहाँ पे सर उसका करता सर था कौन था? वो मेरी बात सुने एक मिनट। हाँ, 20 तारा चौधरी ने उसने- चौधरी चौधरी साहब ने वहाँ पे उसका काफ़ी- वो- चौधरी था वहाँ पे, वो प्राइवेट सोसाइटी नहीं है, चौधरी था ना वहाँ पे। अब आप बात को थोड़ा हटाना है, हाँ, यहाँ पे मैं आप तो आए आपने सवाल पूछा, मैं तो नहीं सवाल इस वक्त वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, लेकिन वहाँ पे भी क्योंकि वो मल्टी ही का एक प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे चौधरी मजीद साहब ने शुरू में बहुत ज़्यादा काम किया है। अभी भी वहाँ पे उनकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं और ख़ास तौर पे उनका इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा। तो जो ब्रेन चाइल्ड है ना, आप समझें कि मल्टी भी बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि चौधरी साहब का दूसरे लफ्ज़ों में हम कह लें आने वाले दिनों में, जैसे आपने कहा कि फैसल हिल में और 2017 में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, ये एक ही चीज़ सर बन उससे भी जाएगी। एडवांस है, उससे भी ये उससे भी एडवांस है। अभी जो इन्होंने आर्च बनाया चौधरी साहब ने, उस पे ऊपर होटल दिया है बेहतरीन सा, 5 स्टार होटल आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा और छोटे छोटे मोनूमेंट्स जो है ना वो यहाँ पे बना रहे हैं। सर ये जो इतनी खुली सड़कें हैं ना, आपको इस्लामाबाद में भी इतनी सड़क नहीं मिलती।
सर मेरा क्वेश्चन मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आप क्या फॉर एग्जांपल क्या गरीब आदमी के लिए या मिडिल क्लास के लिए 5 मरले का या 3 मरले का या 4 मरले का कोई अपार्टमेंट है या मकान है, उससे बड़े क्या हो सकते हैं? एक फार्म हाउसेस की क्या पोजीशन है और रेट्स का कितना डिफरेंस है? सर 5 मरला यहाँ पे जो कटिंग्स हैं वो 5 मरला की हैं। 8 मरला है जिसको हम 30-60 कहते हैं, 30 बाई 60 का प्लॉट है। 10 मरला है जिसको हम 35 बाई 70 का प्लॉट कहते हैं स्क्वायर फीट में अगर देखें। इसी तरह से कनाल का प्लॉट है 50 बाई 90 का। 40-80 है जो 14 एक मरले बनता है। और फिर 2 कनाल की कटिंग्स हैं जो कि 75 बाई 120 की। तो साफ ज़ाहिर है हर एक बंदे का, हर इंसान का अपना एक बजट, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स की एक प्लानिंग होती है या रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उस हिसाब से परचेज़ करता है। तो 5 मरला कम से कम कटिंग है और वहाँ पे आपको जो मिनिमम आप समझ लें कि 40 लाख में आपको एक मुनासिब सा प्लॉट मिल सकता है और वो इट गोज़ अप टू 50 इस वक्त आज के दिन में। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फ्यूचर में 1 साल 2 साल बाद शायद आपको इस प्राइस पे यहाँ पे कुछ ना मिले और ये प्राइसेस, और अभी भी ये प्राइसेस 60-65 लाख से नीचे है। सर एक जो लेने वाले या जो इंटरेस्ट रखते हैं फैसल हिल में या किसी भी प्रॉपर्टी में, उनका पहला सवाल ये होता है कि अच्छा जी आप हमें दिला दें, 1 साल के बाद इसकी प्राइसेस कितनी होंगी, क्या हमें गारंटी करते हैं आप, या 2 साल के बाद कितनी होंगी? तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखें मेरे ख्याल में मार्केट के जो साइकिल्स हैं वो उससे हम सब वाकिफ़ हैं, उतार चढ़ाव होता है और उसमें सिर्फ उस ख़ास एक मार्केट की बात नहीं है बल्कि ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें काउंट करते हैं। इस वक्त जो हमारी मुल्क की सूरत हाल है उसमें तकरीबन तमाम ही जो कारोबार हैं उन पे एक आपको नीचे जाते हुए नज़र आ रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हुई है, डिमांड भी थोड़ी सी कम है, इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं रहा क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा और बंदा डॉलर और सोना खरीद रहा है और वो लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, मतलब रियल एस्टेट से निकाल के सोने की तरफ उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है एंट्री के लिए। वो लोग जो अब तक शायद पछता रहे थे कि यार काश हमने ले लिया होता, हम अक्सर सुनते हैं लोगों से कि जी वो कहते हैं यार ये तो मेरे सामने बना था और ये 15 लाख की बुकिंग थी। अभी अमेजिंगली जो प्लॉट आज आपको मैं 40-45 का बता रहा हूँ, जो 65 से नीचे आया है, ये प्लॉट 15,95,000 में चौधरी साहब ने 2015-16 में बेचा है। अच्छा जी जी ठीक है, तो उसकी इनवाइस 16 लाख यानी 4-5 साल में इनवाइस वो प्राइस कहाँ उसकी चला हुआ गया? है। जी तिगना बिल्कुल ऐसे ही। जी, जी। तो इस वक्त दोबारा जो लोग रह गए हैं या जो लोग इसमें नहीं एंटर हो सके ओवर प्राइस्ड होने की वजह से, उनके पास अब एक तरह से एक विंडो ओपन है कि वो यहाँ पे कुछ ना कुछ ले सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा कुछ थोड़ा बहुत तजर्बा है रियल एस्टेट में, मुझे ये लगता है कि अगले आने वाले 1 से 2 साल में इसकी प्राइसेस काफ़ी ऊपर जाएंगी और मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि शायद जो पहले इसका एक बेंचमार्क था, जो इसकी कैप थी 60 से 65 की, शायद 5 मरले का प्लॉट उसको भी क्रॉस कर। सर उसकी रीज़न भी है मेरे ख्याल में, जिस तरह से आपकी करेंसी डिवैल्यू हुई है ना, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, उसी हिसाब से जब रेट्स ऊपर जाएंगे तो आपको 80-85 लाख रुपए एक मिनिमम बेंच मार्क हो जाएगा एक अच्छे 5 मरला प्लॉट के लिए। यानी रियल टर्म्स में जी जी वो एडजस्ट होगी ना, रियल टाइम तो एडजस्ट वो होगा भी बिल्कुल। एक, फरमान भाई, सफ़ी भाई, जुनैद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमने बात की फैसल हिल्स की। आपका भी इस हवाले से कोई सवाल हो तो नीचे जो हमारे नंबर आ रहे हैं उन पे हमें लिंक भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सर बड़ी मेहरबानी।